तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब सूरा विन के सामने आ जाता है। तभी क्रिएचर इस मास्टर को ऑर्डर देते हुए कहता था कि इसे जल्दी से खत्म करो, जिस पर इतना सुने मास्टर अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है और करते हुए कहता है वैसे मुझे नहीं पता कि तुम बगैर किसी अपेयरेंस के यहाँ तक कैसे पहुंच गए, मगर यहाँ से अब तुम जिंदा बच के नहीं भाग पाओगे। जिस पर अब इतना कहती है मास्टर सीधे अशूरा के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन इसकी हरकत से अशूरा एक कदम भी आगे पीछे नहीं हटता। तब ये देखकर ये मास्टर भी थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि ये कुछ कर क्यों नहीं रहा, क्या ये मेरे पास देख के डर गया है, और इतना कह गया अशूरा के ऊपर अपने स्वॉर्ड को मार देता है। मगर अशूरा हमेशा की तरह बहुत ही चिल स्टाइल में यूजलेस कहते हुए अपने बस 2 ही फिंगर से इस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। तब इस चीज को देखकर अब इस मास्टर की फट के फ्लावर नहीं बल्कि फट के चौराहा हो जाता है। इसे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली से दिखने वाला बच्चा इसे स्वॉर्ड के धार को बस अपनी 2 उंगलियों से ही होल्ड कर रखा है। ऐसा करना तो ग्रेट रिवर सिटी के मास्टर के लिए भी इतना ईजी नहीं है। जिस पर अशूरा कहता है शिनचैन मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर सकता हूँ, बस ये बता दो कि तुम्हारे पीछे ये क्रिएचर कौन है। अगर तुम्हारा जवाब तुम्हारी जान बचाने के लिए वर्थ इट हुआ तो फिर तुम बच जाओगे। तभी मास्टर कहता है ज्यादा एरोगेंट मत बनो, वैसे हर कोई सुप्रीम लॉर्ड नहीं होता, वैसे भी अभी मैंने अपनी पूरी शक्ति तुम्हें दिखाई कहाँ है। और इतना क्या कि अपनी सारी शक्तियों को रिलीज करते हुए अशूरा को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगता है। जिस पर अशूरा कहता है सही कहा, मैं कोई सुप्रीम नहीं हूँ, मैं तो बस एक छोटे से सेट का मामूली सा डिसाइबल हूँ। खैर अब सबकी तुम खुद ही जिंदा नहीं रहना चाहते तो फिर मैं तुम्हारी मुक्ति का मार्ग आसान किए देता हूँ। और इतना कह दिया अशूरा दफाओ कहते इसे पीछे की ओर धकेल देता है। तभी क्रिएचर बहुत ही गुस्से में कहता है कि ये भी यूजलेस निकला, मैंने सोचा कि ये ब्लड सेट का इसलिए मेरे कुछ तो काम जरूर आएगा, लेकिन नहीं। जिस पर इतना कह दिया क्रिएचर शिनचैन को अपनी पावर से मारते हुए कहता है कि जहन्नुम में जाओ बाशर, तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो। तब इस क्रिएचर के ऐसा करते ये ब्लड सेट मास्टर वाकई में डस्ट बन के उड़ जाता है और इसका स्वॉर्ड अशूरा के सामने जमीन में गिर जाता है। जिस पर इस सिनारे को देखते हुए अशूरा कहता है कि क्रिएचर तो वाकई में बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, अपने इस साइड के बंदे को ऐसे मार दिया कि मानो जैसे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। मगर इतना पावरफुल क्रिएचर आखिर इस रिलम का कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो इतने पावरफुल क्रिएचर होते ही नहीं। तब ये क्रिएचर अब अशूरा से कहता है कि बच्चे वाकई में तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल और जीनियस हो, मैं फील कर सकता हूँ कि तुम्हारी शक्ति यहाँ पे मौजूद किसी भी पर्सन से कहीं ज्यादा है, इसलिए अब मैं तुम्हें मौका देता हूँ, मेरे साइड हो जाओ, तुम्हें जो भी चाहिए जैसी भी चाहिए मैं दूंगा, मैं तुम्हारे हर एक विश को पूरी करूंगा जैसे कोई चीनी हो। जिस पर अशूरा स्माइल करते हुए कहता है क्या सच में मैं जो मांगूंगा वो तुम मुझे दोगे, लेकिन फिर क्या तुम मेरे जूतों को साफ करते हुए अच्छे लगोगे, क्योंकि मेरी पहली विश ये है कि तुम मेरे नौकर बन के मेरे जूतों का भी क्या भी साफ करना शुरू करो। तब इतना सुनते क्रिएचर कुछ वेपन्स को अशूरा की ओर भेजते हुए कहता है कि तुम्हारी ये मजाक छोड़ो, मुझे अपने पुराने तरीके से तुम्हें अपना गुलाम बनाना होगा। जिससे सुना अशूरा फॉर्म में आके अपने स्वॉर्ड निकाल दे कहता है कि मेढक जैसी आंखों वाले तुम अपने औकात से ज्यादा बोल गए। और इतना कहते हैं अशूरा अपने स्वॉर्ड के अटैक को इसके अटैक की तरफ भेज देता है, जो सीधे जाके सब कुछ तबाह करते हुए मामले को एकदम शांत कर देता है। तब ये देखकर अब इस क्रिएचर की भी फट जाती है और ये पसीना पसीना होती है कहता है कि आखिर ये लड़का है कौन, मैंने आज तक इस रिलम में इस लेवल के पर्सन को नहीं देखा। जिस पर अशूरा अपने स्वॉर्ड लाइट को तेज करते हुए कहता है कि अभी मिस्टीरियस पर्सन बनने का समय खत्म हुआ, चलो अब इस झूठ से पर्दा उठाया जाए और देखा जाए कि आखिर इन मेढक जैसी आंखों के पीछे कौन है। और इतना कहते हैं अशूरा यहाँ पे अपने स्वॉर्ड लाइट को चारों तरफ रिलीज कर देता है। तब अशूरा के ऐसा करते ये क्रिएचर रिवील हो जाता है, जो कि एक जायंट फ्रॉग था। यह अशूरा के स्वॉर्ड लाइट से झटकते हुए कहता है कि प्लीज रुक जाओ। जिस वजह से देखे अशूरा भी थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि क्या ये मेढक से आंखों वाला वाकई में एक जायंट मेढक ही निकला। और फिर अशूरा पूछता है कि मेढक कहेंगे शुशा बता तुम कौन और यहाँ कैसे आए हो, क्योंकि मुझे क्लियरली पता है कि इस रिलम में इतने जायंट फ्रॉग तो नहीं होते। तभी मेढक अपनी जेब से अशूरा पर अटैक करते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद करो, चुपचाप मेरे मुंह के अंदर आ जाओ, तुम्हारे से चूहों को तो मैं ब्रेकफास्ट में ही निपटा देता हूँ। जिसे देखकर अशूरा कहता है कि ये काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग है, लगता है सालों से इसने ब्रश नहीं किया। तभी तक कहती अशूरा अपने स्वॉर्ड को चलाते हुए इसकी जीभ के टुकड़े कर देता है। जिस पर ये टोड़ा उलट उलट के रोते हुए कहता है कि अरे मैया काट डाला रे, इस पापी कमीने ने मेरी खूबसूरत जीभ को काट डाला। तब अशूरा इसके ऊपर अपने स्वॉर्ड उतरते हुए कहता है कि ये ड्रामेबाजी बंद करो, और जो अब मैं पूछने वाला हूँ उसका जवाब मुझे बिल्कुल साफ साफ और क्लियर कट चाहिए, वरना भी जैसे मैंने तुम्हारी जीभ काटी बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारी बॉडी के एक हिस्से को काट डालूंगा। जिस पर ये टोड़ा रोते हुए कहता है सॉरी सॉरी मैं खुद ही सब कुछ बता रहा हूँ, प्लीज मुझे मत मारो, मैं दरअसल एक 8 साल पुराना ओल्ड टोड मॉन्स्टर हूँ जो खुद यहाँ इस प्लेस में फंसा हुआ है। तुम मुझ जैसे इतने प्यार और क्यूट टोड के प्रति इतना ज्यादा क्रूअल
कैसे हो सकते हो। तब सूरा कह रहा है कि 800 साल पुराना मॉन्स्टर ऊपर से क्यूट और प्यारा भी। जिस पर अब जोरा दोबारा फॉर्म में आते ही कह रहा है कि बकवास बहुत हुआ तुम्हारी, तुम्हें मुझे साफ साफ बताओ कि हाँ चल क्या रहा है, वरना तुम नहीं बचोगे। जिस पर ये टोट कह रहा है कि मैं दरअसल डीमन रिलम का एक हेल्पलेस क्रिएचर हूँ। एक बार की बात हमारे डीमन रिलम के आसमान में कहीं से एक क्रैक ओपन हुआ था जो कि इस दुनिया और डीमन रेस की दुनिया से जुड़ा हुआ था। तब हमारे राजसापी ने कुछ डीमन क्रिएचर्स को उस क्रैक में भेजा, ये देखने के लिए कि आखिर ये रास्ता किस दुनिया में जाता है। मगर उस क्रैक के रास्ते जैसे हम लोग यहाँ भी पहुंचे तो फिर कुछ पावरफुल ह्यूमन ने हमें खतरा समझ लिया, जिसके बाद हम एक एक करके मारना शुरू कर दिया और फिर उस क्रैक को भी बंद कर दिया। लकीली सारे भेजे क्रिएचर मारे जाते लेकिन उनमें से मैं बच गया और यहीं पे फंस गया। जिस वजूरा कह रहा है कि क्या क्रैक तुम्हारा मतलब डीमन रिलम और इस ह्यूमन रिलम के बीच में कोई पोर्टल है जिसमें तुम लोग एंटर करके यहाँ पे आ सकते हो। तब ये टोट कह रहा है हाँ हुआ तो ऐसा ही था। जिस वजूरा कह रहा है ठीक है बताओ आखिर वो क्रैक कहाँ पे ओपन हुआ था। और फिर अजूरा फ्लैशबैक में जाते ही कह रहा है कहीं तुम लोग वही डीमन तो नहीं हो जो कि रूमर्स के अनुसार जापी नामक प्लेस में रहते हैं। सुना है वहाँ पर ऐसे ऐसे मॉन्स्टर जो कि हमारी दुनिया की तुलना में 10 गुना ज्यादा जायंट और पावरफुल है। ऐसे ऐसे मॉन्स्टर जो कि यहाँ के बड़े बड़े मास्टरों को भी बहुत ही आसानी से हजम कर सकते हैं। रूमर के अनुसार एक बार डीमन किंग ने इन्हीं डीमन की रेस के साथ यहाँ भी ह्यूमन रेस में अटैक भी किया था, जिसकी वजह से कई सारे बेगुनाह लोग मारे गए थे और ह्यूमन रेस में काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। क्या तुम भी उसी प्लेस से बिलोंग करते हो। तब टोट क्या था कि एग्जैक्टली मैं वहीं से हूँ, मर चुकी है वो पोर्टल बंद हो चुका है इसलिए मैं यहीं पर फंस गया हूँ। कसम से मुझे किसी भी हालत में अपने घर जाना है और कुछ भी नहीं। पावरफुल लड़के प्लीज मुझे मत मारो, मेरे से एक वीक टोट को मार के तुम्हें क्या ही मिलेगा। जिस वजह क्या था पहले ये रबड़ी रोना करना बंद करो, तुम्हारे नाक से सारी माफी बाहर आ रही है। तब ये टोट भी होगी क्या अपने नाक और आंख को पूछने लगता है। जिस वजूरा क्या था ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा लेकिन अब ये बताओ कि आखिर तुमने ग्रेट ईवल सिटी के सारे डिसाइपल्स को किडनैप क्यों करवाया था। तब ये टोट क्या था क्योंकि अब तुम्हें खुद से अपने रिलम वापिस नहीं जा पा रहा था, इसलिए सोचा ह्यूमन रेस में मैं अपनी एक खुद की सेना को खड़ी कर दूं और उन लोगों से डीमन रिलम में वापस जाने के लिए किसी दूसरे ऑप्शन का इंतजाम करवाऊं। मेरे दिमाग में ये सारी बातें चली रही होती तभी मुझे वो ब्लड सेट का मास्टर मिलता है। उसे मैंने अपनी पावर्स दिखा के कन्विंस कर लिया कि मैं एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी हूँ जो कि उसे पैसा नाम शोहरत शक्तियाँ सब कुछ देगा, इसलिए वो मेरा साथ देने के लिए मान गया और हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो गई। और स्टार्टिंग से ही मैं उसे थोड़ी मोटी शक्तियाँ दे के भ्रम में डाले रखता था और यही वजह थी कि वो मेरे हर एक काम हर एक ऑर्डर घुमाने के लिए बिल्कुल रेडी था। लेकिन आज जब मैंने तुम्हारी पावर्स देखी तो फिर मुझे ये पता चला कि तुम्हारे सामने तीन की शक्तियाँ कुछ भी नहीं है। जिस पर अब ये सब सुन गया सूरा किया था ठीक है अब मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ और तुमने वो नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें डीमन रिलम तो नहीं लेकिन हेल में जरूर पहुंचा दूंगा। और दूसरा ऑप्शन तब ये टोट किया था कि अरे माए बाबा आपको और ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया, आप बस ऑर्डर करो और मुझे ऑर्डर का पालन करने दो। जिस पर सूरा किया था कि ये लोग जिस स्मोक से बेहोश हुए हैं क्या इनका कोई एंटीडोट है। तब ये टोट किया था कि एंटीडोट की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक हैवी अमाउंट का स्मोक पॉइजन था जिससे ये लोग 3 घंटे तक बेहोश रहेंगे। जैसे ये 3 घंटे खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिक ये लोग जाग जाएंगे। जिस पर सूरा किया था कि वेरी गुड तब तो कोई बात नहीं है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।